राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। तो राम जी दुर्योधन के दरबार में महलों में सबसे सुंदर सुसज्जित महल था दुशासन का। दुशासन के महल में भगवान को जिमाने की व्यवस्था की गई। महाराज विविध प्रकार के पकवान मिष्ठान व्यंजन बनाए हैं, आप चलकर आरोगिए। भगवान हंसने लगे, बोले तुम रिश्तेदारी की दुहाई तो दे रहे हो कि तुम हमारे समधी लगते हो और वहां भोजन करना है घर में चल के, लेकिन एक बात सुन लो, या तो तुम्हारे भीतर प्रेम हो या मेरे भीतर भूख हो तो भोजन संभव है। मेरे भीतर भूख नहीं है और तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है, तो कैसे भोजन करूं? मुझे नहीं करना। और महाभारत में एक बात और भगवान ने कही, न चापद गता वयम। भगवान ने एक बात और कही कि विपत्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति कहीं भी भोजन कर लेता। मेरे ऊपर कोई विपत्ति नहीं, मेरे क्या समस्या है जो मैं तुम्हारे यहां भोजन करूं? आप भूखे प्यासे हैं, वो प्राण ही निकले जा रहे हैं, परिस्थिति खराब है, तो जहां जो मिलेगा प्राण तो बचाने पड़ेंगे। ऐसी कोई समस्या मेरे पास नहीं। न चापद गतावयम। दुर्योधन ने कहा भरी सभा में मेरा अपमान, बंदी बना लो। जैसे कोई मूर्ख वायु को पकड़ना चाहे, ऐसी विराट को बांधने का मूर्खतापूर्ण आदेश इसने दे दिया और भगवान का विराट रूप प्रकट हो गया। उस दिव्य रूप का दर्शन विदुर जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म ही कर सके और कोई स्वरूप का दर्शन न कर सका। सब बेहोश होकर के गिर गए। भगवान वहां से बाहर चले आए। श्री नाम की पूंजी न हो, संतों की कृपा न हो, सत्संग न हो, तो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर लीला करें तो भी स्वाद नहीं आवेगा। भगवान ने दिव्य रूप का दर्शन कराया, लेकिन इसके बाद भी इन विमुखों ने भगवान को जादूगर से अधिक नहीं समझा। ऐसे कोई तंत्र मंत्र सीख गया है, कोई जादू टोना सीख गया है, सबको उलट दिया, सब नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे हो गए और ये हम लोगों के चंगुल से भाग निकला। वे समझ न सके भगवान की भगवत्ता को। जो भगवान कह रहे थे कि मेरे भीतर भूख नहीं है, उन भगवान को भूख लगाई। हमारे ठाकुर जी को भूख तभी लगती है जब किसी विदुर जी जैसे अकिंचन भक्त की उन्हें याद आती है। विदुर जी की याद आई और भगवान को भूख लगाई। भगवान सीधे विदुर जी की कुटिया पहुंचे, जहां बिजनौर के क्षेत्र में, जहां आज भी गंगा के तट पर विदुर कुटी है, वहां जैसी महाराज जी पहुंचे हैं तो वहां अब देखो, भगवान तो रथ पर बैठकर पहुंचे हैं और विदुर जी अपने ढंग से आ रहे हैं, इसलिए विदुर जी को थोड़ा आने में विलंब हुआ। भगवान पहले ही पहुंच गए। विदुरानी से भगवान ने मंगाया कुछ खाने को लाओ। विदुरानी दौड़ी भई आई, भगवान को अंक में भर लिया। कहा प्रभु अभी कुछ साग भाजी आपके लिए बनाती हूं। ठाकुर जी बोले जब तक बनाओगी तब तक तो मैं भूख के मारे मर ही जाऊंगा। अरे राम राम, तू काहे को मरे? मरे तेरे दुश्मन, तू काहे को मरे? ऐसी अशुभ वाणी काहे को बोल रहे हो? नाय नाय काकी, बड़ी जोरन की भूख लग रही है। घर में केले रखे थे, अपनी अंक में बिठाकर विदुरानी प्रेम से केले छील कर पवाने लगी। पर प्रेम की विचित्र विह्वलता में विदुरानी छिलके भगवान को पवा रही है और जो केलों का सार भाग उदा है उसको नीचे डाल रही है। भगवान प्रेम से पा रहे हैं। इसी बीच में श्री विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा तो अवाक रह गए विदुर जी। विदुर जी ने कहा अरे बाबरी,
हमारे प्राणंसों प्यारे श्री कृष्ण हमारे आज अतिथि बने हैं और तूने छिलकाने खवाए रही है। तो इतना होश ना है कि कहा खाएवे की वस्तु है और कहा त्याज्य वस्तु है। यह सुनते ही विदुरानी को होश आया, अरे राम राम, मैंने छिलके पवाए। अब तो वो रोने लग गई, हाय हाय, मेरे इन हाथ, ये हाथ जल क्यों नहीं गए, ये नष्ट क्यों नहीं हो गए, जिन हाथों से श्री कृष्ण को हमने छिलके खिला। बहुत पीड़ा हुई उसको। विदुर जी ने भगवान को गोद में बिठाया और प्रेम से उनको छील छील करके केला पवाने लगे। ठाकुर जी तो नटवर नागर हैं, बीच बीच में थोड़ा नाक से कोड़ देते, थोड़ा मुंह बना देते, थोड़ी भौं मरोड़ देते। भगवान की इस मुद्रा को देख करके विदुर जी ने कहा, जय जय, आप प्रेम से नहीं जीम रहे हैं, क्या बात है, मेरे भीतर भाव की कमी है या केले पके हुए नहीं हैं, स्वादिष्ट नहीं हैं, मेरे भीतर प्रेम नहीं है या आपको भूख नहीं है, रुचि नहीं है, क्या बात है, आप प्रेम से भोग नहीं लगा रहे हैं। बोले चाचा जी, केले परिपक्व हैं, आपके भीतर प्रेम और भाव भी खूब है और मैं तो भावग्राही हूं ही, लेकिन आप बुरो मत मानियो, जो स्वाद काकी के छिलकान में आए रहे हो वो स्वाद आपके द्वारा दिए गए केलन में ना आए। विदुर जी के नेत्र भर आए, प्रभु आप पदार्थ को नहीं, आप तो भाव को ग्रहण करते हैं। विदुरानी ने मिट्टी की हंडी में बथुआ का साग उबाला है, केला के पत्ता पर रखा है और उस अलोनिया साग को भगवान पा रहे हैं। प्रेम से आंसू भगवान के बह रहे हैं। भगवान ने कहा, रामावतार में सबरी के आतिथ्य में जो स्वाद आया था, कृष्णावतार में वही स्वाद विदुर जी तुम्हारे आतिथ्य में आ रहा है। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। भगवान ने साग को ग्रहण किया और भगवान, देखो संसार के सभी प्राणी भगवान में विश्राम करते हैं, भगवान की गोद में ही सब सोते हैं। सुषुप्ति की अवस्था में सब जीवों को विश्राम भगवान देते हैं। कीट पतंग पशु पक्षी वृक्षों को भी विश्राम देते हैं। रात्रि को एक निश्चित समय पर वृक्ष भी सो जाते हैं, तो एकात्म वृक्षों को सोते हुए। अब कभी देखना वृक्ष सोते हैं रात को। सृष्टि में सबको विश्राम देने वाला जो तत्व है उसी का नाम है श्री कृष्ण। सुसुप्ति के काल में सभी जीवों को भगवान विश्राम देते हैं। हम और खुलकर कहें तो इस सारे थके जीव को भगवान अपनी गोद में लेकर सोते हैं, फिर नई शक्ति देकर श्री ठाकुर जी उसे भेजते हैं। जो सबको विश्राम देने वाले हैं, उन भगवान के मन में जब विश्राम की इच्छा होती है तो वे विदुर जैसे किसी निष्काम भक्ति की गोद को खोज लेते हैं। आज ठाकुर जी साग पा करके और विदुर जी के गोद में लुढ़क गए। भगवान ने अपना मस्तक विदुर जी की जंघा पर रख लिया, विदुरानी ने चरण उठाकर अपनी गोद में रख लिए और आज दोनों दंपति को भगवान ने कृतार्थ कर दिया। विदुर जी के नेत्रों से श्रुधार बह रही है। वे बार बार विचार कर रहे हैं, अनंत जीवों को, ब्रह्मा जी शिव जी को भी विश्राम देने वाले भगवान आज हमारी गोद में विश्राम कर रहे हैं, सुखपूर्वक विश्राम कर रहे हैं। भैया ये है संतों की महिमा। सबको विश्राम ठाकुर जी देते हैं और ठाकुर जी को विश्राम संत देते हैं। भगवान जब उठे
तो भगवान के मकराकृत कुंडल की छाप विदुर जी की जंघा पर लग गई। वो अमिट छाप, वो जीवन में विदुर जी के जंघा से वो छाप मिटी नहीं, सदा सर्वदा के लिए लग गई। जब जब विदुर जी अपनी जंघा, हमारे महाराज जी तो कहते थे विदुर जी कभी जंघा पर वस्त्र ही नहीं रखते थे, जब बैठते तो जंघा खोल के बैठते और देखते रहते। उनको लगता कि श्री कृष्ण मेरी गोद में लेटे, और इसी भाव समाधि में वे डूबे रहते। भगवान जब सो के उठे, विदुरानी ने भगवान को जल पिलाया, थोड़ा फल खिलाए, अपने आंचल से मुंह पूछा। भगवान ने कहा, चाचा जी अब एक बात बताए हुए आयो हूं मैं, अब कुरुवंश को विनाश निश्चित है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी